के बाद केसी मोहंती जी का सवाल है और इनका भी सवाल कई 2-3 शेयरों पे है। देखिए सभी अनुरोध है, एक बार में एक ही सवाल रखिए। अब मुझे नहीं पता कि आपने 3 नाम लिख दिए हैं, तो उसमें 3 में से सबसे ज़्यादा अभी किस पर आपको तत्काल राय की ज़रूरत है? तो जो आपने पहला नाम लिख रखा है, उस पर मैं बात कर लूँगा क्योंकि एक व्यक्ति की एक ही शेयर की चर्चा होगी। तो मोहंती जी ने पूछा है कि 1720 के भाव पे 125 शेयर इनके पास हैं। तो आगे इनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वो भी इस पर निर्भर है कि इनका टाइम फ्रेम क्या है, उससे बहुत कुछ तय होता है, लेकिन फिर भी बताइए अभी 1720 का भाव। जी। अम, ओके। तो इन्फी का स्ट्रक्चर एग्ज़ैक्टली रेप्लिका है आपके आईटी इंडेक्स का, ओके? कुछ दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। आपका इन्फोसिस मोस्टली ऐसा क्या है मल्टीपल हिट में ना ब्रेकआउट हो जाता है। हुँ? तो आपको करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से तो इन्फोसिस सम फाइंड ए ब्रेकआउट होके आपको ये 1600 वाले रेंज में आना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। अब आपका रिस्क पॉइंट कहाँ डिफाइन करना है? आपने 1700 पे लिया है वो गड़बड़ है। इन्होंने से 1700 पे लिया ना जी? 1720। हाँ, वो गड़बड़ है। वो अ, वहाँ पे तो आपको क्या वैल्यूएशन मिसमैच हो क्या जाएगा। इन क्या इनका इनसे नंबर वगैरह लेके रख लिया जाए? इन्होंने तो वैसे लाइव चैट पे दिया है, तो इनका नंबर नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर पता चल जाता है कि मतलब देखिए आप कहते हैं ना कि टॉप और बॉटम पकड़े नहीं जा सकते। तो जिन लोगों में खूबी है टॉप पकड़ने की, भले वो काम उल्टा कर रहे हैं, खरीद ले रहे हैं वहाँ पे, लेकिन टॉप पकड़ने की खूबी तो दिखाई है ना, तो ऐसे लोग टच में रहने चाहिए। मोहंती जी मैं अपना फेल नंबर हो भेज जाऊँ दीजिएगा। मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे टॉप बॉटम पकड़ना नहीं आता ना। तो अभी ऐसा नहीं 1700 पे इन्फोसिस कोई क्यों खरीदेगा जाके, ये मैं समझने की अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपका 15 से 1700 सीधा गया हुआ है। कहीं भावनाओं में बह गए होंगे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। एनीवेज़ अब खरीद लिया है तो मैं आपको व्यू बता देता हूँ, बाकी आपने जो करना है सर कीजिए। ब्रेकआउट दिखा होगा कि भाई बहुत समय के बाद जो पहले 1670 का एक टॉप भी बना हुआ था, उसके भी ऊपर निकल गया। जब निकल गया तो फिर लगा कि हाँ अब चाल बन गई है। मतलब ये देखिए ना कि पिछले कितने समय के बाद, मतलब ये जो अप्रैल 2022 में जो एक गैप बना था, उस गैप के ऊपर निकलने लगे। हालांकि निकला नहीं, वहीं तक जाकर के उस गैप को भर करके अटक गया। तो थोड़ी-सी ये टेक्निकल गलती हो गई, गैप पार हो जाता, उसके ऊपर टिकता तो सही बात होती। लेकिन इन्होंने सोचा वही होगा कि चलो एक बार ब्रेकआउट हो गया है। राजीव जी मैं तो रेबन का भी चश्मा पहन के देखूँ ना तो भी खैर रेबन का तो खुद ही पहना हुआ है, लेकिन कोई और कंपनी लगा लीजिए। कोई भी चश्मा पहन के देखूँ मुझे इसमें नहीं दिखता वो 1700 पे खरीदने का। ये गलत जगह खरीदने का अगर हाँ, आपने लिया भी है तो देखिए ना आप एक सिंपल देखिए, बहुत आप कुछ करने जाएँगे तो आप 15th जनवरी का प्राइस ले लीजिए। उसी दिन आपका ब्रेकआउट है गैप अप ओपनिंग है और उसके बाद दूसरी गैप अप ओपनिंग आपकी होती है फिर नेक्स्ट डे क्या है वो 15th जनवरी। आपने अब मान लीजिए कि ये देख लिया और आप गलती से 1700 पे फँस भी गए। भाई साहब बिल्कुल क्लियर है कि 1600 पे बाहर निकल जाइए ना, फिर तो गैप फिलिंग प्रोसेस प्रोसेस चालू हो गया। तो गए भी मान लें, तो आपको गलती सुधारने का मौका तो मिला था। तो प्रॉब्लम यही है ना, घुसते इधर से हैं, निकलने के लिए अलाउ नहीं करता, तो क्या करेंगे? जी। वैसे मोहंती जी थोड़ा हँसी-मज़ाक में हम लोग बात करते रहते हैं, इसका बुरा मत मानिएगा। लेकिन वाक़ई अगर आपने यहाँ पे खरीदा था फरवरी 2024 में, तो फिर आपने एक टॉप पकड़ने वाला काम किया खरीदने में। यह भी हो सकता है कि आपने शायद काफ़ी पुराना पैसा लगा रखा हो, 2021-22 में कभी लगा रखा हो, तब से आपका पैसा अभी तक चला आ रहा हो, इसमें इन्वेस्टमेंट चला आ रहा हो।